वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसको आप वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। मैंने क्या कहा, आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नाम से ही क्लियर है बच्चों। जैसे हमारे पास अगर दो वेक्टर्स दिए जाएं तो उसका हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो इससे रिलेटेड हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे और रिलेटेड जो भी कंसेप्ट से इन्वॉल्व क्वेश्चंस हैं उनको भी किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और जो हम बता रहे हैं वो भी आप करते जाइए। यकीन मानिए दोस्त, आप लास्ट तक सीख जाएंगे। तो देखिए, आप इसमें सबसे पहले क्या है कि ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो आप ऐसे लिखो, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स inclined at angle theta, then क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको लिखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज देखो बच्चों, ध्यान से देखना, इधर देखिए बोर्ड पे देखो। जैसे हमारे पास एक ए वेक्टर है और ये हमने बनाया बी वेक्टर। ये हमने बोर्ड के प्लेन में बनाया है बिकॉज ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। क्या होते हैं? दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है। और ये मान लीजिए थीटा एंगल इंक्लाइंड है। यही हम लिखे हैं कि दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और दोनों थीटा एंगल इंक्लाइंड है। तो इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे? तो देखो बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट का जो करने का तरीका है या जो डिफिनीशन है वो ये है कि ए क्रॉस बी अगर आपको लिखना है, पहले तो डिनोट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी को रिप्रेजेंट करते हैं ए, और ये मल्टीप्लीकेशन का साइन बी। इस मल्टीप्लीकेशन के साइन को यहां पढ़ते हैं क्रॉस। क्या पढ़ते हैं बताइए? ए क्रॉस बी। तो बाय डेफिनेशन ये होती है बच्चों, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई एन कैप या ईटा कैप, या अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें दी रहती हैं, आप एन कैप ही लिखिए, सबसे सिंपल। वेयर ये हमें मेंशन करना पड़ेगा, एन कैप क्या है? इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, या ए और बी जिस प्लेन में रखे हैं मतलब बोर्ड के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा बच्चों, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा एन कैप फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। अब ये कौन सा कंसेप्ट है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। पहले मैं नोट कर लूं। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपसे सिखाया, आपको कहा कि ए और बी बोर्ड के प्लेन में है। हम जानबूझ के अलग अलग दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आप क्या करिए, ए को ए क्रॉस बी करना है ना, तो ए को बी की तरफ, जैसे ये हथेली है ना, राइट हैंड रूल, हाथ देख रहे हैं आप? अरे ये हाथ है, पंजे की बात नहीं कर रहा हूं। फिर आप ए की तरफ रखो, इस उंगलियों को ए की तरफ रखिए और यहां से बी की तरफ टर्न मारिए। तो ये जो अंगूठा है जिसको थंब कहते हो आप, थंब, ये आपका ए क्रॉस बी की क्या है? डायरेक्शन है। क्या समझे आप? कहोगे कि ए को बी की तरफ रोटेट करेंगे तो थंब आपकी तरफ है, मतलब स्टूडेंट की तरफ है। तो इसका मतलब
ये एन कैप की डायरेक्शन होती है बच्चों। तो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है और इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, जिसको मैं बोर्ड कह रहा हूं। तो ये हमें दिखाना पड़ेगा इसको किसी ना किसी कलर से। तो मैं इसको ऐसा करता हूं, ग्रीन से दिखा देता हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत फीलिंग आए। और ए परपेंडिकुलर, एन कैप परपेंडिकुलर टू ए है, n cap is also perpendicular to B and n cap is perpendicular to plane of A and B which is the board। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना मेरे बच्चों कि अगर मैं आपसे B क्रॉस A पूछ लूं तो आप क्या करोगे? सिमिलरली B को A की तरफ रोटेट करोगे तो कहोगे कि मॉड B सेम है, मॉड A सेम है, थीटा सेम है। लेकिन हमारा थंब जो है, B को मैं A की तरफ रोटेट कर रहा हूं तो मेरा थंब बोर्ड के प्लेन के अंदर चला गया, मतलब एन कैप और माइनस एन कैप कह सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इज माइनस मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ ए साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई माइनस एन कैप, और आप कह सकते हो कि दिस इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों जिसको कहते हैं एंटी कम्यूट। एक्चुअली जब कम्यूटेटिव लॉ होता है, एंटी कम्यूट कहते हैं इसको। जब कम्यूटेटिव लॉ होता है बच्चों तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम होते हैं, लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एक नेगेटिव का डिफरेंस है। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का सम कितना है? नल वेक्टर है। समझ गए? तो ये पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया कि ये दो वेक्टर्स दिए जाए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, यह है डेफिनेशन और ये आपका पार्ट। बच्चों एक याद रखना है यहाँ पे कि अगर मैं मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी की बात करूं तो आप क्या लिखे थे? ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई एन कैप। तो ये केवल आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा का, साइन थीटा तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि थीटा जो है ये 0 से 180, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पिछले सेशन में बताया है डॉट प्रोडक्ट में एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ऑलवेज लाइज बिटवीन क्लोज इंटरवल 0 to पाई। तो साइन थीटा तो पॉजिटिव ही आएगा या 0 आएगा। तो बच्चों यहां से ये कंक्लूजन मिलता है कि एन कैप जो है वो ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी है। एन कैप क्या है? तो एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट ए वेक्टर बी वेक्टर इनका फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। लेकिन आपसे मैं पूछूं कि इस बोर्ड के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर चाहिए तो आप कहोगे कि सर ये भी हो सकता है और दूसरी तरफ भी जा सकता है। तो ये कंक्लूजन करके बच्चों हम लोग यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं कि प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी। ऑब्वियसली ये दो हैं, ई जो ऑब्लिक आर लिख सकते हो। यूनिट वेक्टर which is perpendicular to A vector and B vector और plane containing A vector and B vector। plane containing A vector, स्पेलिंग देख लेना जी, A vector containing A vector and B vector। ओके, ये आपको क्लियर हो गया बच्चों। अब देखते हैं कि आई कैप जे कैप के क्या हाल है। तो आई जे और ये के है, तो बच्चों आई क्रॉस जे करते हैं हम लोग। तो मॉडुलस ऑफ आई मॉडुलस ऑफ जे, और जैसे हमें मालूम है कि आई एक्स को वाई की तरफ अगर रोटेट करें तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन मिलती है, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर मिलता है वो के कैप। आई क्रॉस जे से के कैप, जे क्रॉस अगर के करता हूं तो आई कैप एंड आई जे क्रॉस के क्रॉस आई करते हैं अगर, तो आपको मिल जाएगा बच्चों जे कैप। लेकिन बस ध्यान ये रखना कि अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं, जैसे जे क्रॉस आई करते हैं तो यहाँ माइनस के कैप मिलेगा, और सेम अगर दोनों वेक्टर्स को लिख देते हैं तो वो वैल्यू मिलती है बच्चों जीरो वेक्टर। इसको सिंपली हम लोग जीरो लिखते हैं। एक बात, जीरो मतलब अगर वेक्टर के टर्म्स में बात करें तो जीरो वेक्टर्स, ये कन्वेंशन है ऐसे लिखने का। जैसे नल वेक्टर ए क्रॉस ए की कोई बात पूछ ले तो ए क्रॉस ए की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ए अगर कोई नॉन जीरो वेक्टर्स है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। दिस इज जीरो वेक्टर। एक पॉइंट ये भी याद रखना है
कि हमने जो डिफिनेशन बताया है वो नॉन जीरो वेक्टर्स के रिस्पेक्ट में बताया है, लेकिन अगर कोई जीरो वेक्टर हो गया तो एंगल तो नॉट डिफाइन है, लेकिन एंगल नॉट डिफाइन है बच्चों, लेकिन अगर उसका वैल्यू पूछा जाए ए क्रॉस बी की तो वैल्यू आएगी 0। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करके खुशियां मनाते हैं। फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 विच आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स। तो परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर्स, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। और बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वो हम लोगों को पता है कि ए क्रॉस, अगर मान लीजिए आपके पास एक टर्म है जिसकी वैल्यू है ए वेक्टर इक्वल टू सपोज a1i प्लस a2j प्लस a3k, और बी वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो इसको a क्रॉस b को हम लोग क्या करते हैं, एक डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, एंड दैट डिटर्मिनेंट इज i j k l a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, है ना। यहाँ पे 2 ही वेक्टर है तो a के कंपोनेंट्स आएंगे और b के आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, a2 b3 माइनस a3 b2 टाइम्स i कैप माइनस a1 b3 माइनस a3 b1 टाइम्स j कैप प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 टाइम्स k कैप। ध्यान रखना, तो यही लॉजिक हम यहाँ लगा देंगे। पहले a क्रॉस b करते हैं, है ना बच्चों, पहले a क्रॉस हमने क्या कहा, b करिए। तो दिस इज i j k, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा a पहले आता है, इसमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता, तो पहले कौन है बाद में कौन है, दिस ऑल्सो बी काउंटेड। -2 और ये 1, तो ये हो जाएगा बच्चों। अब एक बार ध्यान से देखिए, 2 1 -3 एंड 1 -2 1, तो ये हो जाएगा 1, ये आपका -5 टाइम्स i प्लस 5 टाइम्स -5 टाइम्स j, 2 + 3 5, तो -5 टाइम्स j, ये हमने -5 टाइम्स i लिखा है बच्चों, -5 टाइम्स j, और ये हो जाएगा -4 -5 टाइम्स k। ओके, तो इसको यूनिट वेक्टर में बदलते हैं, और ये मैग्नीट्यूड 5 का है, तो आप कह सकते हो कि ए वेक्टर या रिक्वायर्ड वेक्टर आप लिख सकते हो, रिक्वायर्ड वेक्टर। बच्चों मान लीजिए ये वेक्टर अपना c है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले c कैप निकालेंगे, दिस इज -5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड हमें रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड 5 चाहिए, तो क्या करेंगे 5 से, जैसे इसका अगर हम बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अगर देखा जाए तो इसको हमने यूनिट वेक्टर में बदला तो ये 5 नहीं रहेगा बच्चों, 5 हमने बाई मिस्टेक लिखा है, 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 1, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 5√3 आएगा, तो उसे डिवाइड करोगे तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते हो बच्चों, पहले इसको मैं हटा दूं, है ना, अच्छा नहीं लग रहा है ये, आप लिखिए रिक्वायर्ड वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर। बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप वेक्टर लिखते हैं तो प्लस माइनस साइन लिख देंगे, 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 i प्लस j प्लस k, ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, क्या किया, क्रॉस किया, फिर उसको यूनिट वेक्टर में बदला, और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दोनों, तो आर्क की तरफ भी हो सकता है और आप लोड के प्लेन के अंदर भी जा सकता है। चलिए अगला करते हैं। आपको एक u वेक्टर है i प्लस जे, v वेक्टर i माइनस जे गिवन है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया ताकि टाइम सेव हो। w वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k, n इज ए यूनिट वेक्टर विच इज सच दैट u डॉट n कैप की वैल्यू 0 है और v डॉट n कैप 0 है। इसका मतलब बच्चों n कैप क्या है, u क्रॉस v के पैरेलल आएगा, बात समझ रहे हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, u क्रॉस v, ये करेंगे बाई डिटर्मिनेंट मेथड, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देख ही रहे हैं। 1 1 k कैप मिसिंग है तो 0, 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा बच्चों 0। तो ये अगर मैं आपसे पूछ लूं तो ये कितना आएगा, तो k कैप का -2, तो -2 टाइम्स k कैप, और इसको आप मान लीजिए सपोज कोई भी वेक्टर मान सकते हैं, ये n वेक्टर है बच्चों, तो n कैप क्या है आप कहोगे, तो n कैप है k कैप। तो आपसे पूछा जा रहा है कि w डॉट
एन कैप बताइए। तो आप देखिए, पहले तो हमने परपेंडिकुलर वेक्टर्स निकाले, क्योंकि एक वेक्टर जो u के ही परपेंडिकुलर और v के ही परपेंडिकुलर है, इसका मतलब u क्रॉस v के डायरेक्शन में होगा। अब वो यूनिट वेक्टर कितना है, तो उसका हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्जन कर दिए, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा बच्चों +-3 कह सकते हो। तो मैग्नीट्यूड लेना है आपको, w डॉट एन कैप की बात करें तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बच्चों इस सेशन में हमने सीखा क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, और आपको दो वेक्टर्स दिए गिवन हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का जो तरीका होता है, आप क्या करते हैं, कंपोनेंट्स वाइज दिए हो तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में, अदरवाइज मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी साइन थीटा इनटू एन कैप। जल्दी मिलते हैं एक नए सेशन में। एन कैप के बच्चे एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दूं बच्चों की, एन कैप जो होता है वो एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो ए वेक्टर, बी वेक्टर और प्लेन ऑफ ए एंड बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और एन कैप राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करने चाहिए। चलिए, थैंक यू।